चलिए आगे शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो मैट्रिक्स में पढ़ा है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होते हैं, कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं। अभी हम लोग एक बहुत यूनिक चीज पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स के केस में, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली ये क्या होता है और इसकी क्या यूटिलिटी है आगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पर पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है चलिए ये देखते हैं। बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या है कि कुछ किसी भी एक मैट्रिक्स में कुछ एक ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको बताइए कि मैट्रिक्स में कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स के ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस भी, ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, रो ऑपरेशंस, एक कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए कोई एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, चलिए जैसे ये ले लिया हमने, कोई भी हम ले सकते हैं। चलिए मैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। चलो जैसे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 3 5, कोई भी ले सकता हूं मैंने ये। अब आप देख सकते हो इसमें 3 रोज है, जैसे कि ये पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। उसी तरह से ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग रो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशन, मैं ऑपरेशंस लिख रहा हूं, ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस एक ही चीज है, ठीक है ना। तो रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस। अब रो ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है कि हम लोग रो के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहला रो ऑपरेशन क्या कह रहा है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, ठीक है ना। मतलब हम लोग जैसे मान लीजिए ये मेरे पास की कोई एक मैट्रिक्स है, इस केस में ही मैं करूंगा जो भी करूंगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने बोला कि R1 और R3 को इंटरचेंज करें, ठीक है ना। जनरलाइज फॉर्म में इसको बोल सकते हैं कि Ri और Rj को इंटरचेंज करना। पर स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि 1 और 3 को इंटरचेंज। हम बोलोगे कि सर आपने 1 और 3 क्यों लिए? कुछ भी ले सकते हैं, आगे जाके तुम्हें समझ में आएगा कि हम कैसे गेस करते हैं कि कौन सा लेना है। पर अभी के लिए मान लीजिए R1 और R3 को इंटरचेंज करना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये मैट्रिक्स है वो अब बदल के क्या हो जाएगा, पहले रो की जगह तीसरा रो, तीसरे रो की जगह पहला रो। तो ऑब्वियसली थर्ड रो क्या है 5 0 2 और 1 2 0 और सेकंड रो जो है वही रहेगा 4 5 और -1। आई होप ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये रो ऑपरेशन हो गया। इसी तरह से कॉलम ऑपरेशन भी होता है। क्या होता है कॉलम ऑपरेशन कि Ci इज इक्वल टू या इंटरचेंज टू Cj। मतलब मान लीजिए मैंने बोला कि C1 और C2 इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 0 1 4 5 और थर्ड कॉलम वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये पहला ऑपरेशन हो गया, पहला रो ऑपरेशन, पहला कॉलम ऑपरेशन। ये आपके समझ में आया होगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, पर किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग किसी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। दिस इज रो ऑपरेशन, दिस इज कॉलम ऑपरेशन। ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो ऑपरेशंस है ये कब यूज होगा, क्या होगा, वो आपको आगे समझ में आएगा। पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इस तरह से इसको लेना है, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए हम सेकेंड ऑपरेशन की बात करें, ठीक है ना। चलिए सेकेंड ऑपरेशन की बात करते हैं, नंबर 2 रो ऑपरेशन। हमने बोला कि मान लीजिए R1 या R3 इज ट्वाइस ऑफ R3, मतलब हम लोग किसी भी रो को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है ना, ठीक है। तो ये अब इस केस में ये क्या हो जाएगा, R3 is twice of R3 मतलब रो 3 is multiplied by 2, तो 1 2 0 4 5 minus 1 और ये हो गया 10 0 4। ध्यान देने की बात है कि सेकेंड रो इज जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। सेम उसी तरीके से कॉलम के केस में मान लीजिए मैंने बोला Ci is k of Cj, k is not equal to 0, तो मान लीजिए मैंने बोला कि कॉलम के केस में मान लीजिए कॉलम 2 इज -1 टाइम्स कॉलम 2, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, कॉलम 2 होगा तो कॉलम 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। कॉलम 2 क्या है, -2 -5 0 और 0 -1 2। ध्यान से देखिए बाकी कोई बदलाव नहीं है, जस्ट कॉलम 2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दिस इज सेकेंड रो ऑपरेशन, दिस इज सेकेंड कॉलम ऑपरेशन, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड ऑपरेशन। अब देखिए थर्ड ऑपरेशन क्या कहता है, ये क्या बोल रहा है कि Ri is Ri plus KRJ। कहने का मतलब ये है कि थर्ड ऑपरेशन है कि हम लोग किसी एक रो में दूसरे रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला लेट R1 is R1 plus 2R2 मान लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन बदल रहा है, यहाँ पे R1 बदल रहा है, तो R1 को हमें चेंज करना है। मतलब क्या होगा, R1 1 प्लस R2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 2 इंटू 4 पहला हो गया। उसी तरह 2 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है ना, 2 इंटू 5। फिर तीसरा क्या होगा, 0 प्लस 2 इंटू -1, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। 5 0 2। ध्यान से देखिए फर्स्ट रो इज चेंज, बाकी जितने भी रो है वो वैसे ही रहेगा। अब ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, अल्टीमेटली ये आ रहा है 9, ये आ रहा है 12, ये आ रहा है -2, ये आ रहा है 4 5 -1, बाकी तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि क्या किया मैंने, ठीक है ना। मैंने क्या किया है कि किसी एक रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे किसी रो में ऐड कर दिया, तो हम लोग इस तरह से कुछ उसको लिखते हैं। सेम यही चीज हम लोग कॉलम के साथ भी कर सकते हैं कि मैंने बोला Ci is Ci plus K into Cj, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए मैंने मान लिया कि लेट C3 is C3 plus -1 C1, ठीक है ना। चलिए ये ले लिया। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नंबर लिया, मैं फ्रैक्शन भी ले सकता हूँ, एक्सेप्ट 0 कुछ भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे कौन बदल रहा है, कॉलम 3 बदल रहा है, तो कॉलम 3 वैसे रहेगा, बाकी हम लिख सकते हैं। कॉलम 3 को हमें बदलना है 2 5 0। अब ये C3 मतलब 0 और प्लस -1 इंटू C1 मतलब 1, ठीक है ना। उसी तरह दूसरा वाला क्या हो गया, -1 प्लस 4 इंटू -1, तो ये क्या हो गया 2 प्लस -1 इंटू 5, कॉलम 1 के नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया 1 4 5 2 5 0। ध्यान दो इस पे मैंने क्या किया है, मैंने कॉलम 3, ये है कॉलम 3 में 0 है, तो देखिए 0 है, फिर -1 इंटू C1 मतलब -1 इंटू 1 ले लिया, इसमें -1 इंटू 4 ले लिया, इसमें -1 इंटू 5 ले लिया, बाकी इनको ऐड किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1, ये कितना -4 -1 मिलके -5 और ये -5 प्लस 2 मतलब -3, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा रो और कॉलम ऑपरेशन। आई होप ये सभी को क्लियरली समझ में आया। मतलब हमारे पास 3 रो ऑपरेशंस है और 3 कॉलम ऑपरेशन है। इन छह को एक साथ हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। 3 कॉलम ऑपरेशन, 3 रो ऑपरेशंस, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप ये सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है ना।
अब हम इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को कहाँ यूज करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, उसको समझने से पहले हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, एक स्पेशल तरह के मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। अब ध्यान से देखिए, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये स्पेसिफिकली हम लोग बोलते रहे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। सबसे पहले समझ लो, दे आर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ये आपको डेफिनेशन से ही समझ में आएगा। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होते हैं, मान लीजिए आपके पास ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ही ऑर्डर के, ठीक है ना, और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, आई आ रहा है। मतलब मान लीजिए ए सेकंड ऑर्डर का है तो बी भी सेकंड ऑर्डर का होगा, आई भी सेकंड ऑर्डर का ही होगा, ठीक है ना, तीनों सेम ऑर्डर के होंगे। मतलब ए बी एंड आई आर ऑफ सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है इस, ठीक है ना, देन व्हाट वी से, अगर ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, ठीक है ना, आई आ रहा है मतलब, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि दोनों को रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए बी और बी दोनों ही आई के बराबर है, देन व्हाट वी से दैट इनवर्स ऑफ ए इज बी, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए इनवर्स, मतलब ए एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स बी है। उसी तरह से आप ये भी ले सकते हैं इनवर्स ऑफ बी इज ए, दैट इज बी इनवर्स इज ए, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा होता है तो ये दोनों चीजें सही हो जाती है, मतलब ये दोनों चीजें आइडेंटिटी हो जाती है। अगर ए बी और बी ए दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो उनका इनवर्स, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और इसीलिए हम व्हाट वी से, हेंस वी से कि ए और बी दोनों ही इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं। इन्वर्टेबल क्यों, क्योंकि उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। अब आई होप सभी को इनवर्स का मतलब समझना है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उनको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नोट, मैंने नोट्स दूंगा उसमें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है। मतलब क्या है कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब मान लीजिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। व्हाई, क्यों होता है, ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा, ठीक है ना, चाहे कोई भी निकाले कैसे भी निकाले उसका एक ही इनवर्स होगा, ठीक है ना। दूसरा कि अगर मान लीजिए ए बी का प्रोडक्ट करके उसका इनवर्स हम निकालते हैं, तो ये क्या होगा, ये बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है ना, ये याद रखिए, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने कॉपी में लिखा है। मैं अभी ये सेकंड वाले का मैं प्रूफ भी तुम्हें करके दिखाता हूं, ठीक है, इसको देख लो इतना ध्यान से। देखो प्रूफ, सेकेंड वाले का प्रूफ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स होता है, ठीक है ना। अब इसका प्रूफ हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखिए कैसे होता है, क्या होता है। देखो बाय डेफिनेशन, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में
ए बी और उसका इनवर्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए मैं इसको जस्ट ऐसे लिख रहा हूं, तो क्या आएगा, किसी भी मैट्रिक्स, ए बी एक मैट्रिक्स होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, याद रखिए ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, कभी इनवर्स हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मान लेते हैं। तो ए बी इंटू ए बी का इनवर्स क्या होगा, ऑब्वियसली आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन, है ना। अब ध्यान से देखें हम इसमें क्या करें। अब हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई, याद रखो मैट्रिक्स में आप आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हो या पीछे से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आगे से करते हैं तो बोलते हैं प्री और पीछे से करते हैं तो पोस्ट, ठीक है ना, याद रखिए प्री और पोस्ट। तो प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, मान लेते हैं हम लोग दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो अब ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, क्या होगा, सिर्फ ए इनवर्स ही रहेगा, क्योंकि ए इनवर्स और आई सेम ऑर्डर के हैं और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स आता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए ये क्या होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होगा बाय डेफिनेशन। तो ये आई हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। आई होप यहां तक सभी समझ में आया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब ध्यान से देखिए ये तो उस तरफ चला गया, अब ये बी को हटाना है, तो क्या करेंगे, नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, अब किससे करेंगे, बी इनवर्स से, उसी तरह से, ठीक है ना। तो बी इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके सामने की तरफ, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, सेम वही उसी तरीके से ए बी आई हो गया, तो आई इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ये आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, तो इसलिए ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही हमारा रिजल्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। रिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में आते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए ठीक से ध्यान से, ठीक है।